मैंने ये 16-17 में ये पॉली हाउस लगवाया। तो उस टाइम मेरे 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, तो मेरे उसमें 10 लाख रुपए लगे थे और मैंने ये तैयार करवाया। किसान भाइयों, इन्होंने 4000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस लगवा रखा है। ये किसान कई सालों से पॉली हाउस में खीरा की खेती कर रहे हैं और खीरा की खेती करके अच्छी आय भी कमा रहे हैं। अभी इन्होंने गर्मी के मौसम में खीरा की फसल लगा रखी है और इस फसल से इनको अच्छा उत्पादन मिल रहा है। पहले मैंने इसमें गोबर की खाद डाली, गोबर की खाद डाल के इसमें बुआई जुताई अच्छी तरीके से करके फिर बेड बनाए। बेड बना के बेडों में जो भी खाद, डीएपी, पोटास, जिप्सम वह डाला। फिर बेड तैयार करके ड्रिप बिछाई। ड्रिप बिछा के फिर बढ़िया वैरायटी का बीज लगाया और निराई गुड़ाई का काम। जैसे इसमें बेड करने के बाद में खरपतवार हो जाता है तो उसको 2-3 रोज से खरपतवार को निकालना पड़ता है। तो मैंने बुआई करके और जब ये 1 फुट के हो गए, जब मैंने ये धागे लगा के एक क्लिप लगाई तो बेल पे चढ़ा के और ऐसे तैयार किया। और ड्रिप से पानी चलता है तो इसमें अच्छी पैदावार होती है और ड्रिप से पानी कम लगता है, इसमें खरपतवार बहुत कम होता है तो इससे अच्छी पैदा होती है। तो इसमें पहले बीज लगाने के बाद तो पहली सिंचाई 15-20 रोज से होती है और दूसरी 10-15 रोज से होती है। जब इसमें धीरे धीरे तुड़ाई चढ़ना चालू हो जाती है, रोज पानी चलता है। तो और इसमें जैसे स्प्रे, तो पहले तो 1-2 स्प्रे होते हैं। जैसे जैसे फसल बड़ी होती है, जैसे जैसे रोग आते जाते हैं, वैसे करीब करीब रोज़ कभी फंगीसाइड का, कभी कीटनाशक का, कभी फल फ्रूट सेट होने का, कभी मकड़ी का, कभी फर्टिलाइज़र का। तो इसमें करीब करीब 1 दिन छोड़ के स्प्रे खाद का, सप्ताह में 1 बार फंगीसाइड, पेस्टिसाइड इनका स्प्रे होता ही रहता है। पॉली हाउस में खीरा की खेती करने से तापमान नियंत्रण में रहता है। इन्होंने खीरा की फसल में किए जाने वाले कार्यों को समय समय पर किया, जिससे इनकी फसल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई और खीरा की फसल से अधिक उत्पादन मिला। तो 30-35 दिन के अंदर तुड़ाई चालू हो जाती है। तो करीबन 1.5-2 महीने तुड़ाई चालू रहती है। तो करीबन तुड़ाई का साइज है तो 150-200 ग्राम के लगभग खीरे की होती है। तो पूरे पॉली हाउस में 1 दिन छोड़ के 1 दिन तुड़ाई होती है। और जैसे आधे आधे में करे तो रोज़ आधे आधे में तुड़ाई होती है। तोड़ के इसको डेयरी बना के फिर ग्रेडिंग करते हैं और ग्रेडिंग करके फिर अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं और फिर मंडी ले जाते हैं ताकि अच्छा भाव मिले और अच्छा प्रॉफिट मिले। जैसे अपन पैदावार की बात करें तो पूरी क्रॉप की फसल में 45 टन माल निकलता है। इसमें खर्चे की बात करें तो हमारे तो घर का ट्रैक्टर है तो 10,000 रुपये का तो डीजल खर्चा आता है। ट्रैक्टर घर का नहीं हो तो 20,000 रुपये मजदूरी के लगते हैं। 30,000 रुपये गोबर की खाद के लगते हैं। सोइल में कम से कम 20,000 रुपये का खर्चा आता है। 60,000 रुपये बीज का खर्चा आता है। 13,000 रुपये के धागे लगते हैं। क्लिप लगाना 15,000 रुपये का इनका खर्चा आता है। मजदूरी से काम होता है। और जैसे थैली का खर्चा आता है, पैकिंग का खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है। 15,000 रुपये स्प्रे के, कीटनाशक के, फंगीसाइड के, वाइट फ्लाई के, ये बहुत से स्प्रे होते रहते हैं। तो इसमें करीब करीब 4 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। किसान भाइयों, इनको खीरे की फसल से लगभग 45 टन उत्पादन मिला है। कभी मंडी में भाव कम रहा तो कभी अधिक रहा। इनको खीरे का औसतन बाजार भाव 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिला। इस प्रकार से इनको 45 टन खीरे से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने पर कुल आय मिली 9 लाख रुपए
और यदि इस फसल में खर्च की बात करें तो खेती तैयारी से लेकर मंडी में ले जाने तक लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा आया। यदि इनकी कुल आय 9 लाख में से कुल खर्चा 4 लाख रुपए निकाल दे तो 5 लाख रुपए शुद्ध लाभ मिला। इसके साथ ही यदि खीरे का भाव बढ़ जाता है तो इनको मुनाफा और बढ़ जाता। इस प्रकार ये किसान पॉली हाउस में खीरा की सफल खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं।